सॉल्व द इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलो भैया, समय समाप्ति की घोषणा। 3 मिनट हो गए तो देखो भाई, जिसका नहीं हुआ। 2 इक्वेशन है आपकी, दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, आप एक काम करो, इस इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन में कितना मल्टीप्लाई कर दो, 2 का। y को सेम बना रहे हैं हम, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, 49x, 7 टू द 14y और 7 10 द 70। इसमें कर दो 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 just 16, 7 टू द 14, सॉरी ये माइनस साइन है, 7 टू द 14, 14y इज इक्वल्स टू 13 टू 2 60। दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर साइन नहीं बदलते, ध्यान रखना। ये y वाले टर्म कट गए, कितना हो गया, 9 + 6 15, रिमेनिंग 1 जाएगा 6, 65x इज इक्वल्स टू 0 130। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 1 जा 65 2 जा, x की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो जाएगा 7 × 2 - 2y इज इक्वल्स टू 10। 7 टू द 14 - 2y इज इक्वल्स टू 10। 2y को उधर भेज दो, 10 को यहाँ पर भेज दो, तो 4 इज इक्वल्स टू 2y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। करेक्ट। हम वेरीफाई कैसे करना है, तो ये दोनों x और y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। पुट करा तो 7 × x की वैल्यू कितनी है, 2 -2 × y की वैल्यू कितनी है, 2 इज इक्वल्स टू 10। कितना आ जाएगा, 14 - 4 कितना आ जाएगा, 10। तो LHS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, आ रहा चाहिए, देखो 10 इज इक्वल्स टू 10। ऐसे आप इस वाले इक्वेशन में कर देना, हो जाएगा वेरीफाई। लिखो अगला क्वेश्चन। cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 होल अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देख के क्या करने हैं, 5 cos 60 कितना होता है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, मतलब 1/2 का स्क्वायर, प्लस 4 sec 30। sec 30 कितना होता है, sec 30 cos 30 का होता है, मतलब 2/√3 का स्क्वायर, माइनस tan 45 कितना होता है, 1 का स्क्वायर, होल अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो 5 × 1, बस आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी आपको बाजू में। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4/3 -1। तो ये 5/4 प्लस 16/3 -1, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 15 प्लस यहाँ हो जाएगा 16 × 4 कितना हो जाएगा, 64 -12। कर दो उसको सॉल्व, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 979 -12 -12 अपॉन 12, और 79 -12 कितना हो जाएगा आपका, 67/12। ये हो जाएगा आंसर। If two tangents inclined at 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then find the length of each tangent. दो टेंजेंट जो कि 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, हमें निकालना है टेंजेंट की लेंथ। रेडियस कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। जब हम OT को मिलाएंगे तो आपको पता है दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा, ये दोनों एंगल PTO और QTO आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो वहां से कितने कितने डिग्री के आ जाएंगे, 30 30। और OP जो है ये परपेंडिकुलर हो किस पे, टेंजेंट पे। चीजें क्लियर है इतनी। तो OP परपेंडिकुलर है किस पे, PT पे। तो हम लिख देना लेंथ ऑफ, सॉरी, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OPT में ये है थीटा, थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस। तो ये क्या बचा, बेस। ये है परपेंडिकुलर। कौन सा रेशियो लगाते हैं इसमें, 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब 3 अपॉन बेस कितना हो जाएगा, PT।
टेन 30 कितना होता है 1/√3 3/PT। तो PT कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो PT आ गया 3√3। PT अगर 3√3 है तो QT भी कितना होगा 3√3, बिकॉज PT इज इक्वल टू क्यू टी, लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉन फॉर्म मैक्सिमम पॉइंट आर इक्वल। सब लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो इस क्वेश्चन को। भाई मिनट हैंड जो है वो 1 घंटे में कितने मिनट का एंगल बनाता है वो। मिनट हैंड मतलब एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। कितना डिग्री एंगल बनाता है 360 डिग्री का। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन कितना 1 मिनट। 1 मिनट पे कितने डिग्री एंगल बनाएगा 360/60, मतलब 6 डिग्री का बनाएगा 1 मिनट में। हमें निकालना है एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। कितना हो जाएगा 5 × 6 मतलब 30 डिग्री। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द मिनट हैंड स्वेप्ट इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितना स्वैप करेगा, मतलब हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, मतलब 30/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7 × 7 7 से 7 कट 0 से 0 3 1 जा 3 12 जा 2 11 जा 2 6 जा कितना आ जाएगा 77/6 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल which subtend an angle 60 degree at the center of a circle of radius 84 centimeter। 84 सेंटीमीटर रेडियस है, एंगल है 60 डिग्री। रेडियस आपको दिया है 84 सेंटीमीटर और एंगल थीटा आपको दिया 60 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है ये ए बी। फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क का, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू θ/360, मतलब θ/360 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 84। 0 6 1 6 6 6 1 6 4 7 1 7 2 मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। AB and CD are tangent to a circle with center O। AB and CD are tangent to a circle with center O is angle BAC is equals to angle DCA। Angle BAC is equals to angle DCA। Justify your answer। 2 नंबर नहीं, सॉरी बोलने के नंबर नहीं मिलते। चलो भाई देखो, सबसे पहले हमने OA को मिला दिया, OC को मिला दिया, AC को मिला दिया। अब आपसे बोल रहे हैं BAC ये वाला एंगल और DCA ये वाला एंगल, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है। करवाया चुका हूँ ये क्वेश्चन में, दूसरे तरीके से दिया था अभी कुछ सेट पहले। चलो देख लेते हैं, इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2। इसको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है भाई। OA जो है ये परपेंडिकुलर किस पे होगा AB पर। OC जो है ये परपेंडिकुलर किस पे होगा CD पर, बिकॉज टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OCD। OCD इज इक्वल्स टू कितने डिग्री के हो गए दोनों 90 डिग्री के। OA इज इक्वल्स टू OC। OA इज इक्वल्स टू OC। क्यों है OA और OC इक्वल, बिकॉज रेडियस। तो यहां से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल क्या हो गया 2। कोई दिक्कत। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, दोनों क्या कर दो एड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऐड किया हमने तो एंगल OAB प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू OCD प्लस एंगल 2। तो OAB और 1 को ऐड करा तो क्या बन गया
सी, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। तो आंसर हो जाएगा यस, इट इज इक्वल अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। रेडियस भी दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर। A circle with center O and radius 8 centimeter is inscribed in a quadrilateral A, B, C, D, in which P, Q, R, S are the point of contact as shown in the given figure. AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to DC. BC 30 centimeter, BS 24 centimeter. Find DC. BC. ये 30 सेंटीमीटर, BS 24 सेंटीमीटर। फाइंड DC। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन पैटर्न इसलिए रिपीट हो रहा है अलग अलग तरीके से, बस। और रेडियस दिया है आपको 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 2 1। हो गया हो गया हो गया, समय 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 आया आने की संभावना। देखो भाई, इधर इधर देख लो भाई, ये OP को और OQ को हमने मिला दिया। OQ जो है ये परपेंडिकुलर है DC पे। सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, तीसरी बार करवा रहा हूँ क्वेश्चन। OP जो है ये परपेंडिकुलर है AD पर। Q, हाँ दीदी बता दो। कौन सा बेटा, वो दोनों मतलब ये भी अच्छा तरीका कर सकता हूँ सारे में। नहीं नहीं, अब वो 3-4 क्वेश्चन आपने कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे कर सकता क्लास में। अच्छा कैसे और से ठीक है, वैसा भी कर सकते, कोई दिक्कत, बढ़िया है। तो ये 24 है, तो ये भी कितना होगा, BR 24 होगा। तो BR अगर 24 तो RC कितना होगा, 30 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 6। ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6। और रेडियस है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अभी मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, ये 3 स्क्वायर के कितना डिग्री क्या है, 90 डिग्री के। तो चौथा भी 90 हो गया, मतलब ये क्या होगा, या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगल। अब लेकिन इस क्वाड्रेंटल की 2 एडजेसेंट साइड कैसी है, तो मतलब ये क्या क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो सभी साइड कितने कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, 8। तो ये कितना आ जाएगा, 8 + 6 कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। भाई 1 मिनट लूंगा बस इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन लिखवाने के बाद दूंगा 1 मिनट, ठीक है। आराम से लिख लो क्वेश्चन। अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। फाइन, हाँ अच्छा ना, फाइन। हाँ लिखने के बाद ही चालू करूंगा, ना करो चिंता, बोला ना मैंने लिखने के बाद चालू करूंगा। अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द इक्वेशन, फाइंड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। समय तो आपको 3 मिनट ही है, लेकिन आपको 1 मिनट तक करना है। कौन कितने जल्दी तक कर सकता है, बोल। 1.5 मिनट में होगा तुम्हारा क्वेश्चन। अब 1.5 मिनट में क्वेश्चन होने में तुमने कटौती कितनी की है इसको देखना है। अब समझ में आया, तुम लोग जो बोलते हो ना मुझे कि सर मेरे पास 10 मिनट बचे थे और मैं मुझे 2 क्वेश्चन 5 नंबर करने थे, कभी कभी होता ना आखिरी नंबर, मतलब जो भी नंबर के छूटे हो आपके, तो क्या करके आते हो, मुझे समझ में आ रहा है। चलो भाई देखो भाई इस क्वेश्चन को, अल्फा बीटा इसके 0 है। सबसे पहले हमने लगी थी कि अगर मेरे नंबर नहीं बढ़े तो वो मेरे 2 नंबर काटे। अच्छा, मेरे नंबर बढ़े, मेरे तो 2 नंबर और, लेकिन 2 नंबर दिए नहीं होंगे, बताओ मुझे। अल्फा एंड बीटा इसके 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम निकाल, कितना होता है, -b/a। तो -2 अपॉन a मतलब 1, तो 2 अपॉन -2/1 मतलब -2। और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -4 c/a। हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो यहीं पे सॉल्व करता हूँ। तो एलसीएम ले ले तो हो जाएगा, अल्फा बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर। तो लिख सकते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आइडेंटिटी लगा दी अपन ने अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस 2 का स्क्वायर, 2 इंटू -4 -4, तो हो जाएगा कितना, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 अपॉन -4, ये हो जाएगा कितना आपका 12 अपॉन -4, 4 3 जा -3 आंसर आ गया क्या, -4 कौन सा, सी की वैल्यू माइनस में नहीं है, -4। और एक और तरीका बताया था मैंने ना इसका, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो इसको, तो जो 2 जीरो आएंगे, एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा। क्या नहीं है पता, हाँ वो करना इसलिए नहीं है, कुछ क्वेश्चन अगर ऐसी इक्वेशन आएगी जो मिडिल टर्म स्प्लिट हुई ही नहीं आपसे, तो पहले तो वो मिडिल टर्म स्प्लिट करते समय जो समय आपका बर्बाद हुआ वो तो गया, ऊपर से क्वेश्चन का एक अलग चला गया। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। If A sin theta plus B cos theta is equals to C, prove that A cos theta minus B sin theta is equals to under root A square plus B square minus C square। लेकिन फिर भी चलो, सबसे पहले गिवन को ले लो भाई, A sin थीटा प्लस B cos थीटा इज इक्वल्स टू C। ठीक है, 4 मिनट अभी हुआ नहीं था। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो A sin थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। आइडेंटिटी लग जाएगी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ए का मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, सी, ठीक है, सी स्क्वायर को इधर भेज रहा है, सी स्क्वायर को, और किसको कहां भेज, और ए के साथ क्या है देखो, इसको इसको और इसको, ये जो 3 टर्म आपको दिख रही है, इनको उधर भेज रहा है और सी स्क्वायर को इधर भेज रहा है, तो जो मार्क किया उसको ध्यान रखना। यहां क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इधर आ गया, तो क्या बचा, माइनस सी स्क्वायर हो गया, और उधर जब गया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। गौर से देखिए जरा, ये इन नंबरों को, ये भी आइडेंटिटी बन रही है भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है आइडेंटिटी, तो यहां लिखे रहने तो क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी किसकी बन रही है, ये बन रही है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लगाएंगे हम, स्क्वायर रूट लगाया है तो इसको पहले लिख देता हूं मैं, ठीक है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, यहां से स्क्वायर हट गया और यहां लग गया क्या, स्क्वायर रूट, मतलब रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको दिया है, इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू एल, प्रूव दैट sec थीटा इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल। साला ये क्वेश्चन पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है यार, कभी ये एल में आता है क्वेश्चन, कभी वो पी के फॉर्म में आता है ये क्वेश्चन, हाँ, कभी एम के फॉर्म में आता है ये क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन है भाई ये। हाँ तो लगा दे रहा हूँ, उतना घबरा क्यों रहा, एल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2एल, मेरा भला करो, निहारो क्वेश्चन को। ये जो गिवन आपको दिया है इसको पहले इस तरीके से लिखो आप, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू एल, सेक थीटा पहले लिखिए और टेन थीटा बाद में, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और रेसिप्रोकल कर दो बोथ साइड, तो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एल। अब हमने रेशनलाइज कर दिया, तो
ऊपर हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मल्टीप्लाई 1 में, तो यही आ जाएगा। नीचे ऐसा कुछ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा का ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ऊपर सेक थीटा माइनस टेन थीटा और नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस बी की आइडेंटिटी ए स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कितना होता है भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1। तो क्या बचा फाइनली, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/L, और ये तो 1 हो गया। इक्वेशन नंबर है तो क्या, टू। अब निहारों का मतलब ये था, गौर से देखो, इनमें और इनमें हमें किसकी वैल्यू चाहिए है, सॉरी इसको देखो आप, इसको और इसमें इसमें इन दोनों में देखो किसकी चाहिए, सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, मतलब टेन थीटा कोई काम नहीं है। हाँ, अब टेन थीटा प्लस में, वहां टेन थीटा काय में माइनस में, दोनों इक्वेशन क्या कर दो, ऐड कर दो इक्वेशन 1। तो ये था निहारों का मतलब, सही है। तो हाँ, तो ऐड करने से क्या होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 2 सेक थीटा, और यहाँ है एल प्लस यहाँ 1/L, 2 सेक थीटा, यहाँ एलसीएम ले लोगे तो एल एलसीएम हो जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस 1, 2 को इधर भेज दो, तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस 1/2L। यही चीज हमको प्रूव करनी थी। कितने तरीके से पूछता है ये क्वेश्चन, बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से पूछे, लेकिन सबका यही तरीका, सबका यही तरीका। फिर आपसे एक बार कॉस थीटा की वैल्यू पूछती है, फिर आपसे एक बार ऐसी वैल्यू पूछती है कि एम स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर माइनस 1। उसमें क्या करना पड़ता है, ये प्लस करके हमने ये वैल्यू निकाली, एक बार दोनों को माइनस कर दो और फिर दोनों इक्वेशन का इसको, अगली जो आएगी उसको डिवाइड कर दो।